कमांडोज उतरेंगे जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। इंडियन ओशन में पिट रहा है और भारत को न्योता दिया जा रहा है रेड सी में आने के लिए, और न्योता देने वाला कोई और नहीं यूएसए है। और भारत कह रहा है अभी सोच के बताएंगे, क्योंकि माना हमारे इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे संबंध बुरे नहीं हैं। इसी को कहते हैं कूटनीति, और इसी को कहते हैं आक्रामक फौज और आक्रामक नेवी। जो जलवा भारतीय सेना ने इस पूरे विश्व के, या भारतीय नौसेना ने इस पूरे विश्व के सामने कल ही दिखाया है। कुछ आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ इनसाइट्स मैं भी आज आप लोगों को दूंगा। समुद्री डाकू, इंग्लिश में इज्जत में इनको पायरेट्स बोला जाता है, जो ज्यादातर सोमालिया के तट के पास पाए जाते हैं, लूट लूट के काम चलाते हैं। तो साहब इन्होंने फिर से एक अटेम्प्ट किया। एक जहाज वहां से निकल रहा था एमवी नीला नॉरफॉक लाइब्रेरियन फ्लैग के साथ। अब साहब इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, ऐसे ये 2019 तक बहुत अटेम्प्ट कर चुके थे सोमालिया के पायरेट्स, और खरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान कर चुके थे, और यानी कितने करोड़ करोड़ रुपए ये फिरौती में ले चुके थे। काम करने का इनका तरीका यही है, स्पीड बोट में आते हैं, जहाज को चढ़ने पर माहिर होते हैं, मोटराइज्ड लैडर फेंकते हैं, उसको जहाज को अपने कब्जे में कर लेते हैं, एक एकांत जगह में सुरक्षित पोर्ट पर लेकर पहुंच जाते हैं, और फिर उस जहाज कंपनी से या उन परिवारों से ये सौदा करते हैं कि इतने सौदे में हम बेचेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ शिप्स देखती है, तो उसका मैसेज मिला इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी जो तैनात थी अरेबियन सी में। अब साहब जब इंडियन नेवी को यह मैसेज मिला, आप देखिए साहब, यही होती है दबंगाई और यही होती है हनक। आप क्या सोचते हैं, नेवी ऐसी चल दी कि नेवी की अथॉरिटीज ने ऐसी डायरेक्शन दे दिया किसको, आईएनएस चेन्नई को, कि जाओ छुड़ा के लाओ? ना ना, ये सारे आदेश ऊपर से आते हैं। ये बल अथॉरिटी ऊपर से आती है, हिम्मत फौजी की होती है। तो साहब तुरंत हमने अपना हेलीकॉप्टर भेजा और हमने ड्रोन्स भेजे, और हम लोग शिप को ट्रैक करने लगे। अब फर्क ये आया कि जो बहुत चतुराई की हमारे क्रू मेंबर्स ने, थोड़ा पढ़ने पर ये चीज मिली, उन्होंने अपने को जो भी शिप्स इस एरिया से निकलती हैं, जो 2019 तक ये लोग बड़ी लूटपाट मचाते थे, तो शिपिंग कंपनीज का बड़ा नुकसान होता था। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शिप्स में स्ट्रांग रूम्स बना दिए, और उन्होंने इस तरह से क्रूज को तैयार किया कि अगर कोई ऐसी घटना हो तो आपको कन्फ्रंटेशन नहीं लेना है। और उसके बाद आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया। आईएनएस चेन्नई में कौन सवार थे? ये इन पायरेट्स की बदकिस्मती, हमारे मार्कोस नेवी कमांडोज तैनात। तो जब ये वहां पर पहुंचे और वहां पर हमारे एयरक्राफ्ट ने इन पायरेट्स को समझाया कि बेटा पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा, गलत पंगा ले गए हो, हम लोग आ गए हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि ये घबरा के हमारे नेवी कमांडोज के पहुंचने से पहले ही छोड़कर वहां से भाग गए। फिर वहां पर हमारी नेवी के कमांडो चढ़े, उसको टेक ओवर किया, सबकी सिक्योरिटी देखी, स्ट्रांग रूम खुला, एवरीथिंग वाज फाइन। पूरी शिप को इन लोगों ने क्लींस किया। तो इससे ये चीज साबित हो गई कि अरेबियन, इंडियन ओशन से लेके अरेबियन सी तक आप विस्तार देख रहे हैं। इंडियन नेवी हैज बिकम द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। वहां पर यूएसए की भी शिप्स थी, और जो इन्होंने एक अलायंस बनाया है ह्यूथी से लड़ने के लिए रेड सीज में, उनकी भी शिप्स थी, और वो इनसे पास थी। लेकिन सबसे पहले वहां पहुंचने वाला एसओएस कॉल पर भारतीय हेलीकॉप्टर था, भारतीय एयरक्राफ्ट था, भारतीय ड्रोन था, और भारतीय नेवी कमांडोज थे। समंदर में मरकोस कमांडो का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कैसे सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना का पराक्रम देखने को मिला। 15 भारतीयों समेत 21 को बचाए गए इस ऑपरेशन के बाद। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं। हर मुल्क फौरी तौर पे जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता, कई दफा करता भी है, फॉरेन स्ट्राइक कर। और हम चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सब के सब जो है इनकी नेट सिक्योरिटी हम इंश्योर करें। भारत और रशिया मिलके वो वेपन्स बनाएंगे जो वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ और भारत के वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ चलेंगे।
लेकिन पड़ोसी देश नहीं मान रहा था, जंग की बातें कर रहा था और अपने सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भेज दिया। अब तालिबान ने कर दी तैयारी स्टार्ट। एक पूरा नया रोल प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम देख रहे हैं, जहां पे पूरा स्पेस वॉर और डिफेंस का एक पूरा कैपेबिलिटी तैयार होगा, जो बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं होगा। मतलब अगले अगले 10 साल में आप हम इस तरह से कह रहे हैं जी, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला, ठीक है। तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो देखना ये है वो कजाक लेके भाग जाते हैं लीला को, या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस। ये एक बड़ा एक जाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी ख़राब हुई हुई है इस वक्त। तो ये अब तो ये इस बात की उम्मीद की जा, इसी तरह से ये जो वाक़यात पेश आए हैं इसके ऊपर मतलब इसको एक्सीडेंट ईरान ने करार देने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना ये एक्सीडेंट नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक्स हैं, और टेररिस्ट अटैक्स में उनका कहना ये है कि हम पीछे जाएंगे। अच्छा, ईरान ये मुल्क जितने हैं ना, ये फौरी तौर पे ये हर मुल्क ये फौरी तौर पे जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता। कई दफ़ा करता भी है, फॉरेन स्ट्राइक कर दी अमेरिका ने, कई दफ़ा स्टेन करते हैं, रुकते हैं और वो बाद में जाते हैं पीछे। तो ये अब फौरी तौर पे तो ये हुआ क्योंकि वो मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। देखें, अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हो जाता है तो ये सीरिया बड़ी मुश्किलों से स्टेबलाइज हुआ है। इराक बड़ी मुश्किलों से, इलेक्शंस आपस में उनकी अभी भी अंदर फटे पड़े हुए हैं। वो मतलब है कि इस वक्त अगर वहाँ पर ये जंगें, ये मुल्क स्टेबल नहीं है इस वक्त। मैं बार बार ये बात करता, देखिए ना, ये जो फैसला हुआ है इथोपिया का और सोमालीलैंड का, मैंने आपसे कहा था स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सोमालीलैंड की बंदरगाहों तक इथोपिया आ गया, जो कि लैंडलॉक था। और लैंडलॉक इसलिए था कि एरिट्रिया से आज़ाद हो गया था। एरिट्रिया जब तक इथोपिया का हिस्सा था, अब एरिट्रिया इथोपिया की लड़ाई हो रही है। तो वहाँ पर जो है वो अब उसका, और मैंने कहा था कि इथोपिया का और मिस्र का पूरा नया रोल प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम देख रहे हैं, जहां पे पूरा स्पेस वॉर और डिफेंस का एक पूरा कैपेबिलिटी तैयार होगा, जो बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं होगा।